मित्रों अलर्ट हो जाइए, आज साइबर सिक्योरिटी की रिलाई करते हैं। बिल्कुल चलिए रेलते हैं इसको। तो साइबर और सिक्योरिटी दो टर्म है यहाँ पे, क्या साइबर और सिक्योरिटी। साइबर और सिक्योरिटी दोनों को टर्म का मतलब समझ लीजिए पहले आप। साइबर और सिक्योरिटी दोनों टर्म का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। साइबर क्या होता है, कंप्यूटर और उसके नेटवर्क। अब जब मैं कंप्यूटर बोलता हूं तो उसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, टैबलेट भी आ जाएगा, पॉम टॉप भी आ जाएगा। कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है वो सब साइबर का हिस्सा है। हर डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड वो किसका हिस्सा है? मेरे साथ बोला कीजिए, मैं आपकी आवाज़ सुनता हूं, मन की आवाज़ भी सुनता हूं मैं। तो वो साइबर का हिस्सा है। अब हिस्सा तो हो गया, उसकी सुरक्षा अपने को करनी है। साइबर की सुरक्षा करनी, क्यों करनी है अब इसको समझिए पहले, फिर हम पूरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पूरा आजकल हमारे दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबल विलेज। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना इजी हो गया है, कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करना इतना इजी हो गया है। तो हर चीज़ कनेक्टेड है, और जब कनेक्टेड है तो आसानी से गलत चीज़ें, वायरस, बीमारियां फैलती नहीं फैलती। कोरोना कैसे तेजी से फैल गया? तो जैसे हमारे डिवाइस, पूरे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक डिवाइस में इन्फेक्शन आया तो हर जगह इन्फेक्शन आ सकता है। कहीं नेटवर्क में इन्फेक्शन आया तो उस नेटवर्क से जितने डिवाइस जुड़े हैं उसमें इन्फेक्शन आ सकता है। तो कैसे क्वारंटाइन करें, कैसे सिक्योर करें, उसकी पूरी कहानी आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या सीखेंगे भैया, चलिए देख लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे सोशल इंजीनियरिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, जीरो डे, डीएनएस, डीओएस, डीडीओएस, मलवेयर, हैकिंग, फिशिंग, मैन इन द मिडिल अटैक। कुछ का नाम आपने सुना होगा, कुछ का नहीं सुना होगा, जान जाएंगे। तो मित्रों साइबर सिक्योरिटी का मतलब आप समझ गए हैं। स्टार्ट करते हैं फिशिंग अटैक से। फिशिंग ये मछली वाली फिश नहीं है, FISH, लेकिन काम उसका ऐसा ही है। मछली को आप जाल में पकड़ते हैं और ये फिशिंग आपको जाल में फंसाती है। कैसे फंसाती है? कई बार ईमेल में अटैचमेंट आता है, देखा होगा आपने, ईमेल में अटैचमेंट आएगा कि ये प्राइज आप जीत गए, ये अवार्ड आप जीत गए, ये आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है। या फिर जब ईमेल आता है तो उसके सब्जेक्ट पे उसका जो विषय है वो इतना अट्रैक्टिव रहता है कि आप उसे खोलते हैं, आपको लगता है आपकी काम की जानकारी है। अगर आप किसी एग्जाम का फॉर्म डाले हैं व्यापम का, तो ऐसा आएगा कि भैया उसका रिजल्ट है, ऐसा कुछ लगेगा कि आपके काम का है। जैसे ही लगा आपके काम का है, आपका काम तमाम हो गया। वो होता है फिशिंग। आपने उसका ओपन किया, जिसका यूजर नेम नहीं जानते हैं, आप में ऐड नहीं है, लेकिन आपने सब्जेक्ट देख के ओपन किया कि आपका काम का है, तो काम हो गया तमाम। फिशिंग में कोई भी लिंक में क्लिक करते ही आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास हो गई, आपके डिवाइस में एक प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, अब वो प्रोग्राम अलग अलग कार्य करेगा। तो ये हो गया फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये जितने हैं सब तो अनऑथराइज्ड ही हैं, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये ईमेल से या व्हाट्सएप मैसेज से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। ईमेल से या व्हाट्सएप मैसेज से, अटैचमेंट से, या लिंक दी होगी, लिंक पे क्लिक करने से फैलता है फिशिंग। आइए समझते हैं हैकिंग को। हैकिंग क्या है भैया? हैकिंग क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस तो है, लेकिन ये सिस्टम में एक्सेस करके आपका पासवर्ड थेफ्ट करता है। सिस्टम में एक्सेस करता है, एक काम तो ये करेगा, प्रवेश करेगा, दूसरा पासवर्ड को थेफ्ट करेगा। इसी को बोलते हैं स्टील करना, इसी को बोलते हैं क्रैक करना। ठीक है, ये करेगा। अब ये सिस्टम में घुस गया, पासवर्ड आपका हैक कर लिया, अब उसको जो मनमर्जी होगा करेगा। डेटा चुराएगा, डेटा को करप्ट करेगा, पैसे की इंफॉर्मेशन लेगा, जो मन होगा सब कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है। ये हैकिंग है। हैकिंग में दो टाइप इंपॉर्टेंट है, ये तो समझाने के लिए अब मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ यार। नींद आ रही है आप लोगों को? व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। क्या है? हैकर दो टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। तो क्या ये सफ़ेद टोपी पहने रहते हैं, ये काली टोपी पहने रहते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। ये जो सफ़ेद है ये रंग कुछ सूचित करता है।
सफ़ेद रंग शांति का, अच्छाई का प्रतीक है, और ब्लैक रंग, काला रंग करतूतों का, कमियों का या लड़ाई का प्रतीक है। तो व्हाइट हैट हैकर हमारे मददगार हैं, ये इथिकल हैकिंग करते हैं। एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इथिकल हैकिंग, लिख लीजिए, इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग ये क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो इथिकल हैकर्स को या व्हाइट हैट हैकर्स को हायर करता है, बोलता है आइए भैया हमारे सिस्टम को हैक करके दिखाइए, अगर आप में ताकत है तो हमारे सिस्टम को हैक कीजिए। वो क्या करेंगे, वो हर तरह का प्रयास करेंगे और हैक करेंगे। जैसे किसी घर में क्या क्या लूप होल्स हैं, कौन से दरवाज़ा कमज़ोर है, कौन सी दीवार कमज़ोर है, अगर इसका पता चल जाए तो आप उसका मरम्मत करा लेंगे। वैसा ही व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम में घुसने का प्रयास करते हैं, कहाँ क्या कमजोरी है वो जांच के कंपनी के बॉस को बता देते हैं। कंपनी बॉस उन लूप होल्स को प्लग कर देता है और सब कुछ सही कर देता है, ताकि ब्लैक हैट हैकर, जो ओरिजिनल हैकर, जो हुडी पहने रहते हैं ना, आपने देखा होगा, एक ग्रुप भी है एनोनिमस ग्रुप, हुडी पहने रहते हैं, हर जगह हैक करते हैं, रसिया और चाइना के वो ग्रुप, वो कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स। ये खतरनाक है। ब्लैक हैट हैकर्स को भी क्रैकर्स भी बोलते हैं। क्या, क्रैकर बोलिए या ब्लैक हैट हैकर, या तो क्रैकर बोलिए या ब्लैक हैट हैकर। अब चलिए देखते हैं मलवेयर। अगर इसकी कहानी आप समझ लिए हो तो अब चलते हैं मलवेयर। मित्रों, नोट्स की चिंता मत कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं मिटा देता हूं, मैं पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में। यहाँ आप समझ लीजिए, अपना नोट्स बनाते रहिए जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, और साथ में मैं पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आइए चलते हैं मलवेयर की कहानी समझते हैं। तो मलवेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मलवेयर में आप पढ़ेंगे वायरस, इसकी मैं एक अलग सेपरेट पिक्चर में समझाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए मलवेयर में होता क्या क्या है। वायरस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें रूट किट के बारे में पढ़ेंगे, क्या, रूट किट के बारे में, और आप पढ़ेंगे ट्रोजन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ट्रोजन्स के बारे में, एडवेयर के बारे में पढ़ेंगे, एडवेयर, वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे मित्रों, वॉर्म्स, रैंसमवेयर। देखते जाइए इसमें कैसा गदर मचवाता हूं मैं। हाउ का हाउ पढ़ाई होगी अब तो, हाउ का हाउ, स्पाईवेयर। बिल्कुल टकटकी लगा के देखिए इस लेक्चर को। ये सारा काम हम करने वाले हैं मलवेयर पे। इसको इसके बाद जस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप चलिए डीओएस को समझते हैं। एक तो फुल फॉर्म जान लीजिए डीओएस का क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस को डिनाई करना। आप बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। जब भी व्यापम का रिजल्ट आता है या 10वीं 12वीं का जब रिजल्ट आता था तो आप रिजल्ट चेक करते थे, नहीं खुलता था वेबसाइट, नहीं खुलता था ना। क्यों? क्योंकि हर वेबसाइट की एक सर्वर की कैपेसिटी 1000 आदमी एक साथ एक्सेस कर सकते हैं कि 1 लाख एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर 1 लाख ही एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, तो 1 लाख के बाद जो पहला पर्सन होगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये तो डिनायल ऑफ सर्विस नॉर्मल वर्क करता है। लेकिन हैकर लोग क्या करते हैं, जानबूझ के सिस्टम पे लोड बढ़ा देते हैं। क्यों लोड बढ़ा देते हैं? ताकि उस सिस्टम पे कोई एक्सेस ना कर पाए। उसको बोलते हैं डीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। क्या बोलते हैं? डीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। फिर से बोलिए, डीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तेज से बोलिए, डीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। अब डीडीओएस क्या है भैया कहानी? डीओएस एक बड़े सिस्टम से होता है, बहुत मजबूत सिस्टम होता है। मजबूत मतलब ये नहीं कि हार्डवेयर मजबूत होता है, सॉफ्टवेयर मजबूत होता है, उसका सर्वर मजबूत होता है। डीडीओएस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटरों का नेटवर्क है अलग अलग देशों शहरों में, और वहां से एक साथ रेल अटैक है, रेल। तो वो जब अटैक होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। एक पूरा ग्रुप है, वही उस वेबसाइट को लॉगिन करेगा, लॉगिन करता जाएगा, आपको लॉगिन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप देखते हैं जब तत्काल टिकट बनाते हैं कैसा गदर मचती है। तो ये क्या है? डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चलिए डीएनएस, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका फुल फॉर्म है, जान लीजिए। डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आ जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। क्या? डोमेन नेम सिस्टम। जो वेबसाइट आप खोलते हैं ना, वो आईपी एड्रेस से थोड़ी खोलते हैं, उसका कुछ नाम होता है, उस नाम को ही बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे gmail.com, ये हो गया आपका डोमेन नेम। तो डीएनएस की टनलिंग होती है कई बार। ये बहुत हायर लेवल की चीज मैं बता रहा हूं। डीएनएस में आपको
जनरली बुक में देखने को नहीं मिलेगा डीएनएस टनलिंग क्या है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि अपना मिशन जो है 20/20 है मित्रों। कितना है? मैं नहीं चाहता कि आप 19 पाए कंप्यूटर में, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कंप्यूटर में आप 19 पाए। कंप्यूटर में मेरे से पढ़ाने के बाद भी अगर आप 19 पाते हैं तो फिर मतलब क्या है मेरे पढ़ाने का, मेरे चिल्लाने का? ऐसे तो हजारों यूट्यूब लेक्चर पढ़े, हजारों बुक पढ़ी है, मैं यहाँ 20 में 20 के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। तो डीएनएस टनलिंग क्या होता है? डीएनएस टनलिंग, जब भी आप डोमेन नेम परचेस करते हैं और डोमेन नेम को होस्ट करते हैं, उस वक्त एक टनल बनता है। ये टनल वैसा खुदाई करके टनल नहीं बनता, ये टनल जो है कोडिंग का टनल होता है। तो आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसी कोडिंग डाल दी जाती है जो आपकी वेबसाइट को करप्ट कर सकती है। बस इसमें इतना ही जानना है, बाकी इतना टेक्निकल हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो बस जानिए डीएनएस टनलिंग, डोमेन नेम टनलिंग, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। मित्रों चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। जीरो डे अटैक, जीरो डे अटैक, ये जीरो डे क्यों बोलते हैं पहले समझिए। ये जीरो डे तब बोलते हैं कि जैसी इस सिस्टम के बारे में, समस्या के बारे में पता चलेगा जिसको, प्रोग्रामर को, उसके पास टाइम नहीं रहेगा वर्क करने के लिए। जैसी पता चलेगा वैसे ही ये अपना काम करना शुरू करता है। मतलब जैसे काम करना शुरू होगा वैसे पता चलेगा और उसको रेक्टिफाई करने के पहले ही वो अपना काम कर जाएगा, इसलिए जीरो डे अटैक बोलते हैं। मतलब इसमें एक भी दिन नहीं मिलते सॉफ्टवेयर पैच करने के लिए। सॉफ्टवेयर में जो पैचिंग है, पैच तो समझते होंगे, जो सॉफ्टवेयर में सुधार करते हैं, उसका वक्त ही नहीं देता है। ये बिल्कुल जीरो डे है, जीरो डे अटैक। आगे देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन, ये क्या होता है भैया? ये क्वेरी की मदद से, एसक्यूएल क्या है? क्वेरी करने का एक तरीका है डेटाबेस में। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक कोड होता है, क्वेरी कोड, जिससे वेबसाइट को करप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वेबसाइट को करप्ट। आगे देखिए सोशल इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक में खूब अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, खूब डेटा शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं तो वो डेटा हमारी मदद करेगा, हैकर्स की मदद करेगा आपके सिस्टम में एक्सेस करने के लिए। कैसे? एक तो मोबाइल नंबर से आप पासवर्ड बनाते हैं, या नेम से पासवर्ड बनाते हैं, या पिताजी के नेम से, या अपने बच्चों के नेम से बनाएंगे, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नेम से बनाएंगे, या उसमें मोबाइल नंबर लास्ट में अटैच करेंगे। तो एक मेरा सिस्टम होगा, बोट बोलूँगा, तो वो बोट जो है सब परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर डालेगा, लाखों परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनाएगा और आपका एक्सेस करने की कोशिश करेगा। या डेट ऑफ बर्थ जानते हैं आपका, तो उससे भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पासवर्ड हैक करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल, जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ बीच में घपलाबाजी हो रहा है, कोई आदमी बीच में घपलाबाजी हो रहा है। ये सिस्टम 1 है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा मित्रों, यहाँ बता देता हूँ। ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 1, ये है सिस्टम 2। ये दोनों मज़े से अपनी बात चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मस्त चैटिंग कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से तो ये डेटा जा रहा है, कहीं ना कहीं से जा रहा है। तो ये जो बीच में, अगर बीच में कोई घुस गया, इन दो सर्वर के बीच में कोई घुस गया, तो वो डेटा को रीड भी कर सकता है और डेटा को चेंज भी कर सकता है। तो ये क्या होता है? मैन इन द मिडिल अटैक। तो मित्रों हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिशिंग, हैकिंग, मैन इन द मिडिल अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, जीरो डे, डीएनएस, डीडीओएस एंड डीओएस। कैसा लगा? आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे मलवेयर को थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मलवेयर से क्वेश्चन बहुत आते हैं मित्रों, इसलिए उसको सेपरेट अपन डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। और जो जो बता रहा हूं उसको याद भी करना है, समझने बस से काम नहीं चलेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड होगा। आप लोग कहते रहते नोट्स नोट्स, सब नोट्स मिलेगा, इंडिविजुअल क्लास का नोट्स मिलेगा, फिर पूरे कंप्यूटर का एक साथ मिलेगा, पूरे पंचायती का एक साथ मिलेगा। पढ़ो, कितना पढ़ना है भाई, देखते हैं कितना पढ़ोगे आप। और पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप मेरे बारे में जानते नहीं, मैं पागल इंसान हूं, पागल कर दूंगा आपको भी लक्ष्य के लिए। अभी देखते चलो, आप लोग मेरे साथ जितना समय बिताओगे बिल्कुल पागल होते जाओगे। तो मलवेयर में क्या क्या पढ़ेंगे आप? वॉर्म्स, ट्रोजन्स, मेरे साथ बोलते जाइए, रैंसमवेयर, बोट्स,
स्पाईवेयर, वायरस, रूट किट्स, एडवेयर। आपको दिख नहीं रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मित्रों, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मलवेयर की ये सारे टाइप्स हैं। क्या है? मलवेयर की ये सारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं। वायरस, रूट किट्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, बॉट्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्वॉर्म्स। हिंदी वाले बच्चों, एक बात आपको बता दूं, कंप्यूटर ज़्यादातर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही चलेगी। क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश टर्म से ही करना है। हिंदी में ढूंढेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको अपने को कोशिश करना है। मैं हालांकि कोशिश करूंगा हिंदी में ही बताने का, लेकिन कंप्यूटर की टर्म थोड़ा इंग्लिश में चलेगी। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में बिल्कुल बौछार कर दिया करिए यार। कमेंट में क्यों चूकते हैं? डाटा तो फ्री है आपका। वायरस, वायरस तो जानते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म कई बार आ जाता है एग्जाम में, इसलिए जान लीजिए। वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल मतलब बहुत जरूरी सूचना जो होता है, उसका जो रिसोर्स है वो सीज है, किसी के दूसरे के अंडर चला गया है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, फुल फॉर्म पूछेगा आप खटाक से बता दोगे ना? बोलो क्या है? वाइटल, बोलो वाइटल रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब चलिए बात करते हैं वॉर्म्स की। वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म्स मतलब होता है जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, पानी में तैरते रहते हैं, प्रोपेगेट करते हैं पानी के थ्रू, और बच्चे होते रहते हैं, फिर वो प्रोपेगेट करते हैं, ज़्यादातर पानी से प्रोपेगेट करते हैं। तो वायरस तो एक सिस्टम के अंदर घुस गया, फिर जब CD, DVD या पेन ड्राइव से प्रोपेगेट करता है जनरली, हालांकि नेटवर्क से भी प्रोपेगेट करता है, लेकिन जो वॉर्म्स है ये मेनली नेटवर्क से ही प्रोपेगेट करता है। जो पानी से जैसे कीड़े बिलबिलाते हैं ना, हर जगह जाते हैं बरसाती कीड़े, वैसे वॉर्म्स के एक बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, और ये नेटवर्क से किससे प्रोपेगेट करते हैं अपने आप को? पूरे नेटवर्क में फैल जाते हैं। ऐसे हर जगह इनके इन प्रोग्राम के भी सब प्रोग्राम्स बन जाते हैं, फिर उनके सब प्रोग्राम्स, फिर उनके सब प्रोग्राम्स, फाइल्स के सब फाइल्स, और ये हर जगह जाते हैं। पूरा सिस्टम, पूरे नेटवर्क को खराब कर देते हैं वॉर्म्स। आइए समझते हैं ट्रोजन को। ट्रोजन क्या भैया? पिक्चर देखते हैं, मूवी, कहते हैं ना कि जब तक सिनेमा रहेगा हिंदुस्तान का हालत नहीं बदलने वाला। तो आपने ट्रॉय मूवी देखी है हॉलीवुड की? हॉलीवुड की अगर ट्रॉय मूवी देखी होगी तो उसमें दो मेन खिलाड़ी होते हैं। आपको पता होगा ट्रॉय की तरफ से हेक्टर लड़ता है और इधर कौन लड़ता है? एक्विलस। तो क्या होता है कि एक्विलस के आने से पहले, जहाँ तक मुझे याद है कहानी, तो ये हेक्टर वाली टीम जीत जाती है। हेक्टर वाली टीम क्या होती है? जीत जाती है, ट्रॉय जीत जाता है, मतलब पहला जो अटैक है वो जीत जाता है। फिर क्या करते हैं वो लोग? पीछे हट जाते हैं और एक घोड़ा छोड़ जाते हैं गिफ्ट के रूप में। एक घोड़ा छोड़ जाते हैं। ये देखिए घोड़ा, ये घोड़ा को ही ट्रोजन बोला गया था ग्रीक में। ये घोड़ा कैसा बढ़िया लग रहा है, 2 पाँव में ही दौड़ लेगा। तो ये घोड़ा जो है यही है ट्रोजन। तो उनको क्या लगा कि हमको गिफ्ट दे गए हैं भैया, हमको कोई गिफ्ट है। और इस घोड़े के अंदर सैनिक छिपे थे, इस घोड़े के अंदर बहुत सारे सैनिक छिपे थे। बहुत बड़ा घोड़ा था, लकड़ी का घोड़ा था। ले गए जब, हजारों सैनिक इसके अंदर थे और किले के अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि किला का दरवाजा बहुत मजबूत था ट्रॉय का, तो उसके अंदर प्रवेश नहीं पा रहे थे। तो सैनिक इसके अंदर घुसे थे, जैसे ही अंदर गए तोड़फोड़ मचा दिया। तो ट्रोजन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है कि आपको देखने में लगेगा बहुत ही अच्छा है, बेनाइन है, बिल्कुल हेल्पफुल है, आपके काम का है, पर इसके अंदर जो गंदगी मची है ना, वो आपके सिस्टम को पूरा करप्ट कर देगा। ये होता है ट्रोजन, एक टाइप का वायरस ही है। रैंसमवेयर भैया, रैंसमवेयर क्या भैया? रैंसमवेयर बहुत चर्चित रहा 2017-18 में। ये बिटकॉइन के आने के बाद तो इसका पूरा विश्व में इसका नेटवर्क फैल गया है रैंसमवेयर का। रैंसमवेयर क्या है? आपके कंप्यूटर में एक्सेस करना, वो तो सभी करते हैं, इसमें नया क्या नया बता रहा हूँ, थोड़ा सुना कीजिए पहले। तो आपके कंप्यूटर में एक्सेस करना, एक्सेस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत है वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्या कर देगा? लॉक कर देगा, ताला लगा देगा। अब बोलेगा भैया इसकी चाबी हम तभी देंगे जब हमको 2 बिटकॉइन, 4 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन दो। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती है, क्यों? क्योंकि वो पकड़े ना जाए।
तो क्रिप्टो करेंसी में आपसे पैसा मांगेंगे कि हमको जब इतना दोगे तब इसकी चाबी मिलेगी, और वो चाबी आपको चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ज़्यादातर गवर्नमेंट साइट्स को, रक्षा अनुसंधान को अटैक किया जाता है रैंसमवेयर को। यह बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट हो, कंपनी हो, जैसे इन्फोसिस है, अब उसका मेन सर्वर का कोई डाटा रैंसमवेयर वाले लॉक कर देंगे, बोलेंगे पैसा दो तब खोलेंगे। तो ये होता है रैंसमवेयर। क्या होता है रैंसमवेयर? रैंसम मतलब होता है पैसे की उगाही, पैसा डिमांड करना। बोट्स, बोट्स तो जानते हैं रोबोट से बना है। रोबो पिक्चर देखे ना उसकी, रजनीकांत की पिक्चर आई थी रोबो, ऐश्वर्या राय कैसे बहुत सारे अपनी कॉपी बना लेता है। तो ये बोट्स जो होते हैं क्या करते हैं, बहुत सारे कॉपी बना लेते हैं अपनी, और फिर एक पर्टिकुलर काम के लिए प्रोग्राम होते हैं। जैसे मुझे नेटवर्क पे अटैक करना है, पिछले लेक्चर में, इसी लेक्चर के पिछले भाग में मैंने बताया था डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना है डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारे नेटवर्क से, तो उतने सारे हम कंप्यूटर कहाँ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बोट्स पहले बनाएंगे। अब उस बोट्स को फैला देंगे हजारों कंप्यूटर में, और फिर उन हजारों कंप्यूटर का यूज़ करके डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करवा देंगे। ये होता है बोट्स। स्पाईवेयर समझिए, स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी, जासूसी का वेयर। ये क्या है, जासूसी का वेयर। ये चुपचाप पड़ा रहेगा आपके सिस्टम में, आपकी मोबाइल में, कोई हरकत नहीं करेगा। आप जान नहीं पाओगे कि हमारे घर में चूहा है, सांप कहाँ बैठा है, कॉकरोच कहाँ है। ये बिल्कुल चुपके से दुबका रहता है स्पाईवेयर, और छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन डेली चुराता रहेगा। कभी पासवर्ड चुराएगा, कभी बैंक के ट्रांजेक्शन चुराएगा, कभी पेटीएम में क्या कहानी हो रही, गर्लफ्रेंड से क्या बात हो रही, ये सब क्या होता है, चुराता रहता है, और इसका डेटा भेजता रहता है अपने सर्वर को। ये होता है स्पाईवेयर। एडवेयर क्या होता है, जब कंप्यूटर आप चलाते हैं ऑनलाइन इंटरनेट, आप 10 लाख जीत गए, ऐसा कभी ऐड पॉपअप होता है। वेबसाइट, जब आप कुछ तरह की वेबसाइट देखते हैं, या आपको दिखाएगा कि भैया आप अमेजोन से गिफ्ट पा गए, या कुछ चीज़ डिस्काउंट में पा गए, या व्हाट्सएप में ऐसी इमेजेस आती हैं, लिंक आता है, वो सब एडवेयर। ऐड मतलब क्या होता है, प्रचार, एक ऐसा आकर्षक प्रचार जो आपको फंसा दे, एडवेयर। उस प्रचार को क्लिक करते ही आप फंस गए। रूट किट क्या होता है भैया, रूट किट, रूट किट क्या होता है, देखिए जैसा नाम से स्पष्ट है, रूट और किट। तो रूट किट क्या करता है, जड़ से किसी चीज को मास्क कर देता है। कि इसका काम क्या है, मास्किंग। मतलब ये सब चीजें जो है ना, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसम, इनको आप जान ना पाए कि आपके सिस्टम में है, तो ये एक मास्क, कोरोना वाला मास्क लगा देता है। आप जान ही नहीं पाओगे कि आपके सिस्टम में कुछ है कि नहीं। रूट किट ये कहलाता है। तो आप मलवेयर में क्या क्या पढ़ लिए, मलवेयर तो जान गए ना, मल मतलब रद्दी चीज होता है, जैसे मल एडमिनिस्ट्रेशन, मल न्यूट्रिशन मतलब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो मलवेयर मतलब अच्छा वेयर नहीं है। तो क्या क्या नहीं है अच्छा, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, बॉट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूट किट्स और वायरस, इसमें हम पढ़े हैं मित्रों। ये हमारा है दूसरा पार्ट। अभी अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि भैया ये सब तो समस्या बताते जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। समस्या तो पूरा भारत गिनाता है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार केवल समस्या ही बताते हैं, सल्यूशन तो कुछ बताइए। तो मित्रों सल्यूशन भी बताते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये सल्यूशन वाला पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे, एक तो पहले अल्फा न्यूमेरिक बनाना है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा क्या है, न्यूमेरिक क्या है आपको पता है, इसमें आते हैं अल्फाबेट, अल्फा से अल्फाबेट, न्यूमेरिक से नंबर, ए से जेड और 0 से 9, साथ में अपने को ऐड कर लेना है सिंबल, $, @ है ना, ये सब करना है। साथ ही साथ पासवर्ड को चेंज करते रहना है। पासवर्ड को क्या करता है, चेंज करते रहना है, अपने को बारी बारी बदलते रहना है हर महीने। तो ये तो हुआ पासवर्ड प्रोटेक्शन, एक तरीका सिस्टम को सिक्योर करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंक्रिप्शन। क्या है, इंक्रिप्शन, इसको समझ लीजिए। इंक्रिप्शन मतलब ये है कि डाटा तो है लेकिन उसकी कोडिंग आपने ऐसा कर दी है कि कोई चोरी भी कर लेगा ना, उसे समझ में नहीं आएगा। मतलब वो ले जाएगा सोना पर वो रह जाएगा पीतल, उसके काम नहीं आना है। ये इंक्रिप्शन को आप क्या करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं। डिकोडिंग समझिए, कोडिंग और डिकोडिंग। ये डाटा को कोड करता है,
ताकि किसी को समझ में ना आए। ये क्या करता है, डी कोड करता है ना। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, तो इंक्रिप्टेड अगर आपका डाटा रहेगा तो चोरी भी हो गया तो कोई उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, आप उसका फिर डिक्रिप्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों और क्या कर सकते हैं आप, लोकेशन हाइड कर सकते हैं, अपने डिवाइस की सर्वर की लोकेशन हाइड, ताकि फिजिकल एक्सेस ना मिले उसे, लोकेशन हाइड कर सकते हैं, लोकेशन को हाइड कर लीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डिवाइस को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डिवाइस भी तो प्रोटेक्ट होता है, आपका डिवाइस लॉक होता है, फिंगर से लॉक हो गया या पैटर्न लॉक हो गया, फिंगर लॉक, पैटर्न लॉक और भी रेटिना लॉक, बहुत सारे इसका सिस्टम है, आप अपने डिवाइस को लॉक कर लीजिए। और अगर हो ही गई कुछ दिक्कत तो जैसी दिक्कत पता चली साइबर क्राइम में कंप्लेन करेंगे, तब भी इससे बच जाएंगे। साइबर क्राइम में क्या करना है, कंप्लेन करना है। इसके अलावा एंटीवायरस हमेशा आपका अपडेटेड होना चाहिए। एंटीवायरस क्या होना चाहिए, अपडेटेड। एंटीवायरस के पहले फायरवॉल लगा दीजिए। फायरवॉल आग की धधकती हुई दीवार है, मतलब कोई प्रवेश ही न कर पाए अनऑथराइज, प्रवेश किया तो एंटीवायरस रोक लेगा। तो ये सब मेजर्स आप करेंगे तो आपका सिस्टम क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा मित्रों। तो मित्रों इस क्लास में पढ़े क्या क्या है हम, मित्रों बताइए मित्रों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ मित्रों, और हिंदी वालों के लिए है मित्रों। तो मित्रों हम क्या क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा है साइबर सिक्योरिटी अटैक, कैसे कैसे अटैक होते हैं। फिर क्या पढ़ा, उसका सॉल्यूशन पढ़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मलवेयर। अगर सब भूल जाएं तो मलवेयर को मत भूलना। अगर सब भूल जाओ तो मलवेयर को मत भूलना। अगर मलवेयर भूल गए तो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन को मत भूलना। अगर मलवेयर भूल गए तो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन को मत भूलना। अगर वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन में भी भूलना है तो कम से कम ट्रोजन याद रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये फंस सकता है। मित्रों अगली धमाकेदार क्लास आपकी हिंदी में, हिंदी ग्रामर में अलंकार रस की नदियां बहा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।